देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तब सरकार ने जब ई-कॉमर्स को इजाज़त दी थी तब लोगों को बहुत सुकून मिला था, राहत मिली थी और उसके बाद से ही एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग जो पहले बाहर निकल कर शॉपिंग करते थे, वो ज़्यादातर अब ई-कॉमर्स या जो लोकल स्टोर है वहाँ से होम डिलीवरी लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जो लोकल सर्वे की रिपोर्ट में है, वो भी यही चीज़ दिखा रही है। करीब 40% ऐसे लोग हैं जो अभी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि अनलॉक 1 के 4 हफ्ते गुज़र चुके हैं। दुकान, मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल सब कुछ खुले हुए हैं। बावजूद इनको लगता है कि ये जो होम डिलीवरी या फिर ई-कॉमर्स के ज़रिए शॉपिंग करना है, वो सबसे सुरक्षित है, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज़ हो, चाहे नॉन एसेंशियल आइटम्स हो, सबके लिए वो लोग ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें देखें तो जो 57% लोग हैं, उनको अभी भी लगता है कि ई-कॉमर्स से शॉपिंग करना काफ़ी परेशानी है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत परेशानी झेलनी पड़ रही है। सामान रिफंड करने में दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, होम डिलीवरी में देरी हो रही है। बावजूद इसके जो कोरोना का डर है, उसकी वजह से लोग यही मान के चल रहे हैं कि थोड़ा-सा प्रीमियम लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर घर पे सामान आ जाता है, तो वो ज़्यादा सेफ है बजाए कि बाहर में मार्केट में निकल के जाने की। जो लोकल सर्वे की जो रिपोर्ट है, वो करीब 231 देश के जिलों में की गई है, 25,000 लोगों को शामिल किया गया है और इसमें कुछ लोग ग्रामीण इलाकों से भी है, लेकिन ज़्यादातर शहरी हैं। लेकिन जो सर्वे की ओवरऑल रिपोर्ट है, उसमें 47% लोग लोकल मार्केट से जाके शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे उनकी आदत है, पुरानी आदतें हैं, उस हिसाब से तो 47% लोग अभी भी लोकल मार्केट से जाके शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन 40% लोग अभी भी अपनी आदत में ये शुमार कर चुके हैं कि ई-कॉमर्स से या होम डिलीवरी के ज़रिए ही सामान मँगाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो ये बड़ा चेंज है लोगों के बिहेवियर में। लोग कोरोना काल में जो न्यू नॉर्मल्स की जब हम बात कर रहे थे तो न्यू नॉर्मल्स में आप इसे भी शामिल कर सकते हैं कि अब सामने से जाकर सामान खरीदना टच एंड फील से लोगों का मोह भंग हो गया है, चूंकि वायरस का खतरा है। संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म चक्र दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खुद को बुद्ध के विचारों से जोड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मौजूदा विश्व असाधारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। बौद्ध धर्म में लोगों को हमेशा शांति का संदेश दिया है, इसलिए बुद्ध की सीख आज भी प्रासंगिक है। टुडे द वर्ल्ड फाइट्स extraordinary challenges. To these challenges, lasting solutions can come from the ideals of Lord Buddha. They were relevant in the past. They are relevant in the present. And they will remain relevant in the future. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह पहुंचकर सैनिकों के बीच से चीन की विस्तारवादी नीति को खुली चुनौती दी। प्रधानमंत्री ने कहा, विस्तारवादी ताकतें विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि या तो वो मुड़ने को विवश होती हैं या मिट जाती हैं। प्रधानमंत्री ने शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सैन्य ताकत शांति की पहली शर्त होती है। आज भारत धरती, जल, आकाश से लेकर अंतरिक्ष तक शक्तिशाली है और ये ताकत विश्व मानवता के कल्याण के लिए है। प्रधानमंत्री गीता का उदाहरण देकर उन्होंने ये भी कहा कि धरती वीरों के लिए होती है और देश का सैनिक वीर है। जरूरत पड़ी तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी चलता है। प्रधानमंत्री ने गलवान के शहीदों की श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी वीरता से धरती अब भी डोल रही है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। और विस्तारवादी ताकतें मिटेंगी या मुड़ने को मजबूर होंगी, ये कहने वाले प्रधानमंत्री ने कल जब वहाँ नीमू में सैनिकों को संबोधित किया तो इससे पहले उन्होंने सिंधु दर्शन भी किया और वहाँ पूजा भी की। आप देखिए लेह की तस्वीरें।
एक्सपोर्ट बढ़ाने के मकसद से बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक में कल उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर बाबा कल्याणी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, SEZ में किस तरह की राहत देने की तैयारी है? दरअसल शुक्रवार को उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री के साथ और एक्सपोर्टर्स के साथ लंबी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी और उसी बैठक में उन्होंने ये ऐलान किया कि सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर बाबा कल्याणी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार SEZ को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, इन राहत के प्रस्तावों को उद्योग वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा हो चुकी है और अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब पूछेंगे प्रस्ताव क्या है, तो दरअसल इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी यूनिट है, जो भी कंपनियां हैं, वहां जो सामान बनता है, अगर उस सामान को घरेलू बाजार में बेचना चाहते हैं तो अभी इंपोर्ट ड्यूटी के बराबर उनको ड्यूटी चुकानी पड़ती है। लेकिन प्रस्ताव यह है कि उस ड्यूटी में रियायत दी जाए ताकि वो आसानी से सामान यहां पर बेच सके। दूसरा, अगर कोई कंपनी है जिसके यूनिट घरेलू बाजार में भी है और SEZ यूनिट में भी है, तो अगर वो चाहे तो अपना जॉब वर्क जो है घरेलू बाजार की कंपनियों के लिए SEZ यूनिट में जाके करा सकती है। इसी तरीके से SEZ यूनिट वाले घरेलू बाजार से जॉब वर्क करा सकते हैं। तो जॉब वर्क कराने की शर्तों में भी सरकार ढील दे सकती है। अब आप पूछें कि इससे राहत किसको मिलेगी, तो सबसे ज्यादा राहत यहां पर सर्विस सेक्टर को नहीं बल्कि गुड्स सेक्टर को मिलेगी। मिसाल के तौर पर SEZ में सबसे ज्यादा यूनिट है मोबाइल कंपोनेंट बनाने वालों की। कोई मोबाइल का कंपोनेंट बनाता है, कोई राउटर बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स की यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं, लेदर, फुटवेयर की यूनिट्स वहां पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।